Hello, my dear friends. Welcome to BNP Campus. Today we will discuss about present perfect continuous tense. Okay, तो जैसा कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी क्लियर होगी और जो पीछे का सेशन नहीं देखा है तो मैंने टोटल सेशन इसको बताया हुआ है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज चौथा डे है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, अगर उसकी हिंदी में पहचान की अगर हम लोग बात करें तो उसमें रहा है, रही हैं, रहे हैं आता है, और साथ ही साथ उसमें समय इंक्लूड होता है, ठीक है ना। इसमें एक चीज का और प्रयोग होता है, सेंस और फार का। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो इसकी ये वीडियो कल ही बनाई गई थी, सेंस और फार की, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। वी फोर का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। क्लियर है। जैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है तो इसमें हम आई एन जी ऐड करके वी फोर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मेन वर्ब में आई एन जी ऐड करके हम लोग क्या बना लेते हैं बच्चा, बोलिए। और इसका नाम एक और है जिसको हम लोग जिरंड कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग जिरंड भी कहते हैं। क्लियर है। तो वी फोर के बाद हम लोग आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है सिंस और फार। और सिंस और फार के साथ आपको पता ही है टाइम ऐड रहता है, तो हम टाइम करते हैं, ठीक है ना। और ये सारी बातें सिंस और फार के बारे में कल चर्चा हो चुकी है, तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन से भी जाके देख सकते हैं, या तो भी पे कैंपस सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। और देखिए, जब नॉट की बात आती है, जो दो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं तो उसके बीच में नॉट ऐड कर दिया जाता है। देखिए, जैसे हैज नॉट बीन, देख रहे हैं, तो हैज बीन के बीच में आ जाता है नॉट, वैसे ही हैव बीन के बीच में आ जाता है नॉट। क्लियर है। बिफोर का मतलब मैंने बता ही दिया आपको कि आई एन जी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस और सिंस और फार के साथ हम लोग जोड़ देते हैं टाइम। और ये किस सेंस में होता है, निगेटिव सेंटेंस में। अब आता है क्वेश्चन, जो आता है कि डब्ल्यू एच वाला वर्ड कैसे होता है और क्वेश्चन वर्ड कैसे होता है। देखिए, हेल्पिंग वर्ड जो रहता है सबसे पहले कर देते हैं हैज और हैव, देन उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं। देखिए, ये बात बहुत कैरी करने वाली यहाँ पर है। देखिए, हैज और हैव है, और हैज हैव के तुरंत बाद बी नहीं लगा है, किसके बाद लगा है, सब्जेक्ट के बाद लगा है। ये बात क्लियर करिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे दिया हुआ है बी फोर दिया हुआ है, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। इस बात को जरूर कैरी करिएगा कि हैज हैव के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद जाके बीन आता है। क्लियर है। वैसे देखिए, बाकी सारा सब कुछ वही रहता है, डब्ल्यू एच पहले हम लोग ऐड कर देते हैं। कब आता है, जब सेंटेंस के बीच में आता है कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है ना, ये सारी चीजें आती हैं, तब हम लोग डब्ल्यू एच को पहले लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब को, देन सब्जेक्ट को, देन बीन को, देन वी फोर को, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम को। क्लियर है ना। आई होप दैट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट और कुछ प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ क्या लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। जैसे देखिए, ही, सी, इट, नेम, और जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे लाइक बॉय, गर्ल, इन सभी के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। वैसे सिंगुलर प्रोनाउन भी होता है, देखिए जैसे ही, सी, इट, नेम, ठीक है ना, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है बच्चा, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कुछ प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, जैसे आई, वी, यू, दे। प्लूरल नाउन का मतलब देखिए, जैसे मैंने लिख दिया बॉयज, मैंने लिख दिया गर्ल्स। क्लियर है। अब ये क्या चीजें प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, तब इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आ गई। क्लियर है। और एक बात मैं फिर से कर दे रहा हूँ मेंशन, जब नॉट ऐड करना होगा बच्चा, किसी भी दो हेल्पिंग वर्ड जब आता है तो उनके बीच में ऐड किया जाता है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन वर्ड वाला बनता है तो देखिए, सबसे पहले आप हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, देन सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद जाके बीन का प्रयोग करते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड वाले में। क्लियर बच्चा, इतना डाउट किसी को नहीं है। चलिए, आइए अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, बाकी आप खुद बनाइएगा। जैसे दिया है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए, मैं आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये आपका टाइम हो गया, और पढ़ना आपका मेन वर्ब हो गया। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट था, देन हैज, हैव, बीन था,
प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, प्लस ऑब्जेक्ट था, प्लस सिंस और फॉर था, यही चीज था। बनाते हम लोग, देखिए इसका बना रहे हैं हम लोग, मैं, आई, और देखिए आई आपका था कौन सा सब्जेक्ट था, देखिए आई आपका, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगता था हम लोग का, हैव लगता था, तो हम लोग भी क्या लगा देंगे, आई के साथ हैव लगा देंगे। क्या लगाएंगे बच्चा, क्लियर है ना, देखिए आई के साथ हैव लग जाएगा, तो हैव बिन आई हैव बिन रीडिंग, देखिए मेन वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगा ना, तो रीडिंग आई हैव बिन रीडिंग, क्लियर हो गया। अब बच गए 2 घंटे से, तो आपको सिंस और फार के यूज में मैंने आपको कल ही बताया था, जहां पर आपको नंबर दिख जाए बच्चा, क्या दिख जाए, नंबर, लाइक 1 2 3 4, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनके पहले फार का प्रयोग करना है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर यूज कर देंगे फार, कितने घंटे से भाई, 2 घंटे से, फार 2 आवर्स, क्लियर है, फॉर 2 आवर, आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 आवर, ये बात समझ में आ रही है। देखिए अब इसका निगेटिव अगर बनाना तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसके बीच में सिर्फ और हैव, यहाँ पे हम लोग देखिए हम सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं बच्चा, देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड कर दिए, बस आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी को हमको एच बी और डब्ल्यू एच वाला बनाना है तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसी को हम लोग ऐसे कर देंगे, हैव आई बीन, समझ रहे, इसके बाद पूरा का पूरा ऐसे उतार देंगे, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, लो बन गया भाई। अगर इसी को डब्ल्यू एच वाला बनाना है तो हम इसके पहले सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड को ऐड कर देंगे, और इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है, ठीक है। तो आपके सामने अब है कुछ क्वेश्चंस जो आप बना के हमको कमेंट में बताएंगे, जैसे कि वह 9 बजे से सो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, अच्छा देखिए यहाँ सुबह से दिया है बच्चा, देखिए ये तो आपका टाइम हो गया, वर्षा हो रही है, क्या इसमें कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो जब ऐसे केसेस में आ जाए, जब कोई सब्जेक्ट न दिखे, तो हम सब्जेक्ट के रूप में ऐसे केसेस में हम लोग इट का प्रयोग कर लेते हैं, क्लियर है, इसका प्रयोग कर लेंगे हम लोग इट का, ठीक है, जब सब्जेक्ट नहीं रहता है तो इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोला जाता है बच्चा, क्लियर है ना। तो इसमें हम क्या ऐड कर लेंगे, इट का प्रयोग कर लेंगे, क्लियर है। तो आई होप आप 1 2 3 इन सभी सेंटेंस को, अच्छा चारों बना के आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे जॉन 4 घंटों से पढ़ रहा है, वह 3 महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चन का, जैसे कि पता है आपको, लास्ट में मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, और कमेंट बॉक्स में आप बना के बताइएगा, ठीक है ना, ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।